थी, और परफेक्ट हेल्थ मेला का डॉक्टर के अग्रवाल जी ने शुरुआत की थी, और डायबिटीज मेला का डॉक्टर ए के झिंगन साहब ने शुरुआत की थी, और काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इस तरह से दिल्ली वालों को काफी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली थी। और साथ में जो जुड़े हैं लोग, उनके नाम में ले लूं, राज्यसभा टीवी के अरविंद सिंह जी जुड़े हैं, और हेल्थ रिपोर्टर धनंजय जी पत्रकार जुड़े हैं, और वैभव भारद्वाज जी पटना से जुड़े हैं, और संजीव कुमार जी जुड़े हैं। जब कोई पहले बिजोन कुमार मिश्रा जी शुरुआत करेंगे, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर ए झिंगन साहब बोलेंगे। उसके बाद ऐसे सिलसिला शुरू होगा। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे, और जब बारी बोलने की आएगी, मौका दिया जाएगा, उस वक्त आप लोग बोलेंगे। और इस तरह से अब कार्यक्रम की विधिवत जो है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जैसा कि आप जानते हैं। 30 मई हम लोग आरजेएस फैमिली यानी राम जानकी संस्थान द्वारा मनाया जाता है। मैं चाहूंगा आकांक्षा वो डॉक्टर साहब का फोटो डिस्प्ले कर दें स्क्रीन पर। अच्छा, तो अब प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के जी, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि भी देनी है। आज बहुत सारे जगहों से, अन्य राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं। तो बिजोन कुमार मिश्रा जी, प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी। नमस्कार सबको, हमारा नमस्कार। और जी, आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को, जितने लोग भाग ले रहे हैं, सब लोगों को प्रणाम। आज हम लोग बड़े मतलब भारी एक दुखद रूप से मिलन कर रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर अग्रवाल कहते रहे, लास्ट मिनट तक वो ये ऑलवेज चाहा कि द शो शुड गो ऑन, और इसीलिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, आरजेएस परिवार के लोग, डॉक्टर के अग्रवाल के श्रद्धांजलि पे, कि उनको हम लोग सब याद करें, और उनका जो मिशन रहा, उस मिशन को कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, उस पे हम लोग 10 मिनट दें। जितने लोग भाग ले रहे हैं वो लोग अपना अनुभव बताएं डॉक्टर अग्रवाल के साथ, और हम कुछ हमारे अनुभव डॉक्टर अग्रवाल के बारे में आप लोगों सबको बताएंगे। वो हमारे बोर्ड में रहे 2010 से, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन। जब हम ये संस्था शुरू करने का सोचे, तो हम जब डॉक्टर अग्रवाल के पास गए, वो तुरंत, जो उनका व्यवहार रहा, तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बोलने लगे, बिजोन जी ये बहुत बढ़िया काम है, और हम बहुत सम्मानित फील कर रहे हैं कि आप हमको इनवाइट कर रहे हैं इस संस्था के साथ जोड़ने के लिए बिगिनिंग से। तो जितने जब से हम आए दिल्ली, जमशेदपुर से 1996 में हम आए दिल्ली, और जब से आए डॉक्टर अग्रवाल के बारे में तो हम सुनते ही थे, लेकिन हम क्लोजली काम करने लगे 2010 से। और एक जो उनके अंदर में बहुत बड़ा जो खूबी रहा, वो कभी भी कोई भी अच्छी चीजों को ना नहीं कहते थे। स्वास्थ्य को लेकर, पेशेंट्स को, रोगी को लेकर, यदि हम कुछ भी बात करें, उनके हक को लेकर, उनके अधिकार को लेकर हम यदि बात करते रहे डॉक्टर अग्रवाल के साथ, वो हर समय इतनी रुचि दिखाते थे, इतने इंस्पायर करते थे, इतने मोटिवेट करते थे कि हम आपको एक शब्द में बता नहीं पाएंगे। वो इतने कमिटेड थे, पैशनेट थे, और हर समय गरीबों के बारे में सोचते थे। हर समय वो हमको ये पूछते थे कि कैसे हम आम लोगों तक ये पहुंचा सके। और
एक आपको घटना बताएंगे। अभी हाल में कोविड के समय वो कहने लगे कई चर्चों में कि कोविड के दवाई और चिकित्सा बहुत कम से कम पैसे में हो सकता है, सारे जो दवाइयां हैं वो जन औषधि में अवेलेबल हो सकता है। तो हम जब अध्ययन किए, लोगों से बोले जरा सर्वे करो, तो जब रिपोर्ट आया कि कई दवाई, मोस्ट ऑफ द दवाई जन औषधि में अवेलेबल नहीं है। जब हम उनको ये कहे कि अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो तुरंत मुड़कर हमको डांट कर कहे कि ये तो आपका काम है, मेरा तो काम है आपको बताना कि ये एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में है कि नहीं, ये जन औषधि में उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं, इतना तो हमारा काम है, हम बता दिया, अब आप उसको उपलब्ध कीजिए। तो उनके अंदर में एक जो ऑनेस्टी था, वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि बिजॉन क्या सोचेंगे हम यदि उनको डांटते हैं। वो हमको प्यार से समझाकर मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, और हर समय सोचते थे। हम कुछ भी यदि उनको बताते थे तो एक इनोवेटर था, वो एक्चुअली इन ट्रू सेंस एक साइंटिस्ट था। उनको तो हम एक दर्जा ये दिए हैं कि वो एक्चुअली, जो हम लोग बचपन से जो जानते हैं कि डॉक्टर एक भगवान के रूप होता है, वो एक्चुअली वो भगवान के रूप था। वो लास्ट मिनट तक, जब हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जब डॉक्टर साहब ने हमारी बेटी को बताया कि भाई आप बिजॉन जी को आप घर पे नहीं रख सकते हैं, आप उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, और बेड नहीं मिल रहे थे। उस समय भी वो कहे हमारे बेटी को, भाई देखिए बेड तो लेने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा, हम तो आपको कल इतना ही कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उनको ले जाइए, उसके पहले वो ऑक्सीजन के उपलब्धि हमको करवाया घर पे लाकर, बट हमको मतलब ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ा लकीली, बट हम को सारे लास्ट मिनट तक वो हमको मदद करते रहे। मतलब मेरा ये कहना था कि हमारे पीछे पीछे वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और हम लोग उनको बचाने को, ये इससे क्या और दुखद बात हो सकता है हम लोगों के लिए। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस शब्द में हम आप लोगों सबको बताएं कि वो हमारे बीच में नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा स्तंभ था हम लोग के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी स्वास्थ्य का विषय को लेकर धनंजय जी जानते हैं जो हमारे बीच में हैं, हम कभी भी स्वास्थ्य के विषय में कभी बातचीत नहीं करते थे उस ढंग का जहाँ कंट्रोवर्सी हो, और हम तब तक नहीं बात करते थे जब तक हम पूरा जानकारी डॉक्टर अग्रवाल से नहीं ले लेते थे। एक बार डॉक्टर अग्रवाल हमको ग्रीन सिग्नल दे देते थे कि हाँ, इस ढंग से आप बोल सकते हैं, एज अ रोगी के पक्ष में आप ये बात बोल सकते हैं, ये बोलिए, बोलना भी चाहिए। जब वो प्रेसिडेंट बने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमको कहे कि हम लोग को 8 महीना में 9 महीना में सारा काम खत्म करना है बिजॉन जी, जो जो चीज पेंडिंग है लेके आइए, ये मौका है, हम प्रेसिडेंट बन गए IMA में, जो करवाना है अभी करवाते हैं, आप बताइए क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का काम शुरू किए, मिलावटी दवाई का काम शुरू किए, कई अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कई हम लोगों के केसेस दाखिल है। हम 2 केसेस में डॉक्टर अग्रवाल के साथ हैं। इनफैक्ट उन्होंने बार बार कहा, अभी चलते चलते भी इस टाइम में कह रहे थे, कोविड के टाइम में हम लोग हर सैटरडे को 11 बजे मिलते थे, हर शनिचर को 11 बजे 1 घंटे के लिए। वो एक एक्सपर्ट राउंड टेबल बनाए थे जिसमें हर सैटरडे को हम लोग मिलते थे। अभी भी हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग के बीच में नहीं है फिजिकली, बट इन स्पिरिट ही इज देयर, हिज सोल इज देयर विद अस। सो आज हम बहुत ही आभारी हैं कि उदय मन्ना जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। हम सोचते हैं कि इनका केवल हम लोग याद ना करें, लेकिन उनका जो अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करें, और उस मिशन को लेकर चलें, और हम लोग भी तैयार करें यंग मतलब यूथ्स को हमारे देश में, ताकि ये काम को लेकर और भी लोग इसमें जुड़ें और उसको आगे ले जाएं। और हम RJS परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और RJS परिवार के सारे सदस्यों को हम शाबाशी देना चाहता हूं कि वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, जिसको चलाते रहिए।
और हम लोग आपके साथ हैं और कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अग्रवाल, आप भले हम लोगों के बीच में फिजिकली आज प्रेजेंट नहीं है, बट आप हम लोग के साथ इन सोल यू आर देयर, इन स्पिरिट यू आर देयर, यू आर देयर विद अस ऑलवेज, वी विल कीप रिमेम्बरिंग यू। बहुत बहुत शोक प्रकट करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अन्ना जी, आप माइक ले सकते हैं। प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी के मर्मस्पर्शी संवाद सुनने के बाद हर कोई जो दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े हैं 30 मई को, और हमारे बीच पत्रकार भी हैं, डॉक्टर समुदाय भी हैं, मैं एक बार नाम ले लेता हूं और डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ शेड्यूल के अनुसार है, जैसे प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी के बाद डॉक्टर अशोक झिंगन साहब आएंगे, क्योंकि लंबे अरसे से मेले के साथ ये लोग जुड़े रहे हैं। दिल्ली में जो मेले लगते थे, हम लोगों के बीच में धनंजय जी हेल्थ रिपोर्टर जो हैं, डॉक्टर अग्रवाल साहब के साथ काफी काम किया है इन्होंने, हेल्थ रिपोर्टिंग की है। राज्यसभा टीवी के अरविंद सिंह जी जुड़ गए हैं, पत्रकार संपादक थे अभी, और इसके अलावा जुड़े हैं हरीश कुमार शर्मा जी, शिक्षक हैं, पारुल दहिया जी, पुष्कर बालाजी जमशेदपुर से जुड़ी हैं, और संगीता सिंह जी जमशेदपुर से, संजीव कुमार जी और संतोष झा जी जुड़ गए हैं, सिराज अब्बासी जी दिल्ली से जुड़े हैं, सुमन कुमारी जी जुड़ गई हैं, और वैभव भारद्वाज जी जुड़े हैं। तो अशोक कुमार झिंगन साहब से थोड़ी देर पहले भी बातचीत हो रही थी। तो डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन जी, एके झिंगन साहब, कुछ फोटोग्राफ्स में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब के साथ कार्यक्रम में, आरजेएस का कार्यक्रम हुआ था, उसमें कई कार्यक्रमों में डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने भाग लिया था, आए थे मुख्य अतिथि और अध्यक्षता किया था कार्यक्रम की। तो ये सब जानकारी आप लोगों को है। ये अवार्ड देते हुए डॉक्टर एके झिंगन साहब और डॉक्टर के अग्रवाल ये उद्घाटन कर रहे हैं। ये 2016 की है, प्रधानमंत्री के मन की बात पे चर्चा रखी गई थी और डॉक्टर के अग्रवाल साहब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे वो उद्घाटन कर रहे हैं, और डॉक्टर एके झिंगन साहब हैं साथ में। तो मैं डॉक्टर एके झिंगन साहब जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें और मार्गदर्शन करें आरजेएस फैमिली सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर डॉक्टर साहब के सपने को किस तरह से पूरा कर सकती है, यही कहना चाहेंगे डॉक्टर एके झिंगन साहब। नमस्कार सर, मन्ना साहब, सब लोगों को सबसे पहले मैं आप सबके बीच में आज हम लोग जिस परिस्थिति में और जिस कार्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उससे मेरा दिल अत्यंत शुद्ध है। उसका कारण यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब से हम लोग जो आज श्रद्धा सुमन एकत्रित करने के लिए है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल साहब से मेरा पिछले 30 साल से संबंध था, और डॉक्टर के अग्रवाल साहब जिस तरह के उनके विचार थे कि एक जो है हमेशा से, जैसा कि अभी मिश्रा साहब भी कह रहे थे, गरीबों के प्रति उनका एक तरह का स्पेशल वो था कि एक जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसके लिए जो उनका मिशन था 2000 आई थिंक 27 साल हो गए MTNL एनुअल हेल्थ मेला से, और मुझे वो देख के इतनी प्रेरणा हुई कि मैंने भी 1999 से डायबिटीज हेल्थ मेला शुरू किया। तो मेरे लिए तो वो एक रोल मॉडल रहे हैं। हम दोनों का ही हमेशा से इतना प्यार रहता था, हम हर बार किसी ना किसी मीटिंग में मिलते रहते थे और हमेशा यही चर्चा होती रहती थी कि तुम कैसे हम लोग मिल के काम करें, और यही हमारा चलता भी रहा। कई ऐसे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म साझा किया कि जहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में और बीमारियों के बारे में प्रिवेंटिव कैसे उस पर हम सोच करें, इसके लिए बात करते रहे। पिछले कुछ महीनों में मेडिकल वर्ल्ड के बहुत सारी हस्तियों को हमने खोया है, और डॉक्टर के अग्रवाल साहब का जो निधन है वो समस्त मेडिकल वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि कोई मान ही नहीं सकता था कि ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से पिछले कई दिनों तक टेलीविजन पर निरंतर आ रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से इस त्रासदी के समय में लोगों को जागरूक करने का, किस तरह की बीमारी है
उसके बारे में सही तरीके से बताने का, और जो गलत उसमें लोग जो है इस तरह की गलत तरह के जितने भी मैसेज आते थे उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने आसान शब्दों में समझाया। और रोज वो अपना हर रोज सुबह गो ऑन सर, एवरीथिंग ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद इसमें यहाँ तो हर जो है हर रोज उनका एक सुबह 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होता था। और आप ये मान के आश्चर्यचकित होंगे कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र, उनका ये कहना मुझको रहा कि हमने अगर कोविड के बारे में कुछ सीखा है तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब से सीखा। और ये वो लोग थे जो सर्जन थे, और पूरे, ये नहीं कि दिल्ली में बात कर रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ मध्य प्रदेश के हर इलाके से, हर जिले से जो मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर के अग्रवाल ने हम लोगों को इतना जागरूक कर दिया है कि अब हम लोग जो है कोरोना के लिए खुद तो अपनी केयर कर ही रहे हैं और बाकी पेशेंटों को भी अपनी जो है डॉक्टर के अग्रवाल की सलाह से उन लोगों तक भी हम पूरा उनको जो है मदद दे रहे हैं। तो ये एक जो चीजें थी, उनका एक जिस था, मतलब एक तरह का डेडिकेशन जिसको कहना चाहिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जीवन को डेडिकेट कर दिया। एक आदमी का पूरे दिनों, मतलब उनका एक लक्ष्य था कि जीवन का लक्ष्य था कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं, लोगों को कैसे उसका मैं फायदा दे सकूं। और उसके लिए लास्ट डे तक, जब में उन्होंने एक दिन वो जो है अपना ऑक्सीजन के साथ में भी उन्होंने कहा शो मस्ट गो ऑन, तो ये एक ऐसी मार्मिक चीज थी कि जब वो खबर आई उनके बाद, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि बहुत सारे जो उनके बाकी लोग होंगे देखने वाले दर्शक, वो तो थे ही थे, कई डॉक्टरों के भी आंखों में आंसू है। और मेरे को तो इसलिए उनसे ज्यादा, क्योंकि 30 साल एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा होता है और हम लोग इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। कई बार जो है मैं उनसे सलाह लेता था कि किस तरीके से, जैसे जब मैंने डायबिटीज हेल्थ मेला शुरू किया, 3 ही दिन का जैसे प्रोग्राम था, तो मैं उनसे कहता था कि किस तरह की चीज है। और उनकी जो एक खूबी थी कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे सारी पद्धतियों को साथ लेके चलते थे। आपने देखा होगा उनके प्रोग्राम में आयुर्वेद के भी डॉक्टर जाते थे, होम्योपैथ के भी जाते थे, नेचुरोपैथी के भी थे। तो ये एक जो इस तरह की सोच जो है ना, वो बहुत ही अलग तरह की थी, क्योंकि उससे क्या होता था कि हर आदमी को अपना, जिस आदमी के जिस तरफ रुचि है उससे फायदा हो जाता था उस प्लेटफॉर्म से। और उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग वेट करते थे। आप बिलीव करेंगे, मेरे भी कई पेशेंट थे, वो ये वेट करते रहते थे कि वो हेल्थ मेला जब होगा के अग्रवाल साहब का, तो हम वहां जाएंगे और देखिए हम वहां से इतना सारा लिटरेचर लेके आए। तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने जिस तरह की एक क्रांति इसमें मेडिकल एजुकेशन में, अवेयरनेस में, लोगों के बारे में जन जागरूकता के लिए जो एक अभियान चलाया, वो अभी तक इस तरह का देखने को नहीं मिला। और मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर अग्रवाल साहब एक बहुत ही काइंडेस्ट, मोस्ट जेनरस एंड एक रॉयल फ्रेंड थे, जिनसे हमेशा लोगों को इंस्पायरेशन मिलता रहा। और उनका ये था कि भूलते नहीं थे। एक बार मुझसे कह रहे थे कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तो मैं बॉम्बे चला गया। फिर मैंने देखा, मुझसे कहते हैं इधर आओ, मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि मैं आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं तुम्हें अवार्ड देना चाहता हूँ डायबिटीज की फील्ड में। तो ये एक उनकी जेनरसिटी थी, मतलब जिसको कहना चाहिए एक बड़प्पन था। और उसके साथ उन्होंने जो है किया, डॉक्टर के अग्रवाल साहब, यू मे नॉट बी फिजिकली विद अस, बट you will always be with us in our thoughts, in our mind, and we all pray to the God. हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विनती भी करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति और मोक्ष प्रदान करे। और इस दुख भरे कोरोना के काल में ईश्वर आपके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे, सामर्थ्य दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे डॉक्टर के अग्रवाल जी के सहयोगी साथी डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी भी जुड़े हुए थे, अभी दिख नहीं रहे हैं। अगर डॉक्टर गिरीश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, तो जब बिहार यात्रा आरजेएस की हो रही थी, तो डॉक्टर गिरीश त्यागी जी और डॉक्टर के अग्रवाल जी ने बिहार यात्रा की, जो 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक हुई थी, उन्होंने लॉन्च किया था उस बैनर को, मुझे याद है।
और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी अगर जुड़े हैं तो कृपया स्क्रीन पे आएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था स्क्रीन पे जुड़े थे डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। जी, प्रेम भाटिया जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी डॉक्टर अग्रवाल साहब के साथ काफी, मैं चाहूंगा कि 2-3 मिनट वो ये एक संवाद दें, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। धनंजय कुमार जी हेल्थ रिपोर्टर, पहले हिंदुस्तान में थे और अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। धनंजय कुमार जी 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, योगी कवि प्रेम भाटिया जी भी हैं। प्रणाम जी प्रणाम। धनंजय जी प्रणाम मन्ना प्रणाम, जय हिंद। मन्ना जी को, बिजौन जी को, झिंगन जी को और तमाम जो श्रोता हैं आरजेएस परिवार के, सबसे पहले तो सबको प्रणाम। और ये डॉक्टर के अग्रवाल जी को तो मैं मानता ही नहीं कि वो नहीं है, वो अंतर्धान हुए हैं। उनको तो कृष्ण नाम भगवान ही मानता था। और वो मेरे सारथी थे, मेरा नाम धनंजय है, मेरे सारथी थे। और रोगों के खिलाफ जो महाभारत था उसमें सारथी को छोड़ के वो अंतर्धान हो गए हैं। वो किसी न किसी रूप में आएंगे, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि नहीं देता, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। क्योंकि जब मेरे बड़े भैया मर गए थे तो उन्होंने हमको बताया था कि अरे मर गया है लेकिन तुम रोज बात कर सकते हो उनसे। और उन्होंने एक तरीका बताया था कि कैसे जो आपके प्यारे हैं, जो नहीं हैं, उससे कैसे बात कर सकते हैं। तो मैं अपने भाई से रोज बात करता हूँ, उसी तरह डॉक्टर के अग्रवाल से भी रोज बात करता हूँ। तो डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में शब्द तो इतने चाहने वाले थे करोड़ों, और जब वो अंतर्धान हुए तो लोग इतने रोए, इतना रुलाया उन्होंने कि मैं बताऊं झिंगन साहब कितनी नदियां और कितने समुद्र बन गए हो गए उन आंसुओं से। तो डॉक्टर के अग्रवाल के साथ हमारे, मैं पत्रकार था तो कुछ सवाल भी पूछता था कभी, लेकिन 35 साल मैं दिल्ली एनसीआर में हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ। और कुछ लोग धनंजय की वजह से कहते हैं कि धनंजय हेल्थ राइटिंग का डी कंपनी है। तो डी कंपनी हमें बनाया डॉक्टर के अग्रवाल, उन्हीं से सीखा। आई ग्रू विथ हिम। और अब जब चले गए हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि किससे पूछूं। जब भी कुछ होता था ना तो मेरे तो झिंगन साहब से भी दोस्ती है, मेरी तो बड़े बड़े डॉक्टरों से दोस्ती है। लेकिन जब वाइफ कभी कहती थी कि ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो हम कहते थे डॉक्टर के अग्रवाल है ना। और वो कोविड के समय भी जब हम लोग डर के मारे कहते थे कि सर हमें कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो बोले मैं क्यों हूँ। अब बताइए, जो हमारे संबल थे अब वही नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो अपनी लीगेसी छोड़ी है उसको। लेकिन एक चीज झिंगन साहब, डॉक्टर के बोलने के लिए आरजेएस परिवार में अभी नकारात्मक बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना विराट रूप था डॉक्टर के अग्रवाल का, उनकी विरासत को कौन आगे ले जाएगा। माने ये असंभव सा लगता है, नहीं लगता आपको भी कि इतना बड़ा विराट रूप था उनका, उनको कौन आगे ले जाएगा उस आदमी को। वी कैनॉट हैव अनदर के अग्रवाल अंडर दिस सन, ये असंभव है। तो डॉक्टर के अग्रवाल को मैं रोज प्रणाम करता हूँ। और एक कविता कह के जी मैं अंत करूंगा। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, डॉक्टर के गुण लिखा न जाए। जी, प्रणाम आप सबों को, प्रणाम। जय हिंद। तो अभी धनंजय जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, काफी सालों से दिल्ली के अंदर पत्रकारिता करते रहे राष्ट्रीय लेवल पर, और अपने संबंधों को और अपने कार्यों को डॉक्टर के अग्रवाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपने बताया। हम लोगों के बीच
डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के भी, और अभी जुड़े हुए हैं। मैंने एक बार और अनाउंस किया था, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी अभी जुड़े थे, फिर दिखाई दिए थे, फिर अभी नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं योगी कवि प्रेम भाटिया जी को आमंत्रित करूंगा। योगी कवि प्रेम भाटिया जी आरजेएस फैमिली से काफी सालों से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं। योगी कवि प्रेम भाटिया जी, सादर आमंत्रित हैं आप। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सभी मित्रों को और डॉक्टर के अग्रवाल के सभी शुभ चिंतकों को, उनके परिवार को श्रद्धांजलि के रूप में हम आज एकत्र हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज 30 तारीख है और 13वीं है, आज ठीक 13 दिन हुए हैं उनको गए हुए। मैं समझता हूं कि जब भी हम किसी सकारात्मक आंदोलन से जुड़ते हैं, जैसे आज सकारात्मक आंदोलन है, उसको लगता है कि हम सकारात्मक होंगे तो हमें बहुत सारी चीजों से हमें दिक्कतें बच जाएंगी। एक मिशन के रूप में ऐसे ही डॉक्टर के अग्रवाल अपने आप में एक आंदोलन थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक चलते फिरते आंदोलन थे जो सकारात्मक आंदोलन से भी जुड़े। और जैसे ही सकारात्मक की एक्टिविटीज को डॉक्टर साहब देख पाए तो उन्होंने भरपूर सहयोग दिया कि ये जो सकारात्मक का आंदोलन है ये भी बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ दूसरे प्रोफेशनों की भी इतनी इज्जत करते हैं। मैं करीब 2 दशकों से जुड़ा हूं डॉक्टर के अग्रवाल से। मैं मूलचंद में गया था और हमारा योग का कैंप लगा था, वहीं पर उनसे भेंट हुई, मैंने कुछ पुस्तकें उनको भेंट की। उसके बाद लगातार सिलसिला ये चलता रहा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो वो मुझे बुलाना, मुझे बताना, मुझे इनवाइट करना भूलते नहीं थे। मैं हैरान होता था कि ये इतने बड़े शख्सियत है और पूरे देश विदेश में इनका नाम है, और कितने डाउन टू अर्थ और कितनी विनम्रता से बात करते हैं, कितनी विनम्रता से सबके साथ मिलते हैं। उनके कैबिन के आगे मैंने लाइनें देखी हैं लोगों की मिलने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वो एक तरीके से नहीं, हर तरीके से वो उनके मददगार सिद्ध होते थे। मैं सोचता था कि यार ये भी ऐसा कोई डॉक्टर भी हो जो वैदिक पद्धति भी जानता हो, होम्योपैथी भी देखता हो, चिकित्सा भी जानता हो, और उसके साथ साथ में योग का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करता हो। वो कैसा व्यक्तित्व होगा। मुझे पूरे देश में उनका पूरा नाम बना, पूरी जनता का उन्होंने दिल जीता। सरकार ने भी उनको पद्मश्री से अवार्ड से वो किया, उनको सम्मानित किया। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कई बार तो उनके जो साथ में रहने वाली फैकल्टी है, उनके जो कई कोलीग्स थे, वो कहीं ना कहीं तो उनको लगता होगा कि ये क्या पागल की तरह डॉक्टर सारे दिन सबके लोगों के लिए हेल्प करता रहता है, ये क्यों नहीं मजे कर लेता, क्यों नहीं अपने कुछ धन दौलत इकट्ठी कर लेता, क्यों नहीं अपने ऐश-ओ-इशरत के लिए कुछ काम करता, ये दिन रात कैसे लगा रहता है। यही ताकत होती है एक मिशन के रूप में जब आदमी लगता है। मुझे लगता है कि क्या कमाल का व्यक्तित्व था, किस कोख से जन्म लिया। माता सत्यवती से उन्होंने जन्म लिया, पिता कीमत राय जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि कैसे बच्चों को आपने जन्म दिया, जिसने अपने जीवन में आकर के अपने जीवन को इतना सार्थक किया कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ में एक इंसान के रूप में, एक बड़े अच्छे आंदोलनकारी के रूप में, एक सबके सहायक के रूप में, एक सबगार के रूप में वो जो निकले, तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने।
कि हम कैसे सबके लिए यूजफुल हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर झिंगन जी कि हर हेल्थ मेले में कितने लोग उमड़ उमड़ के आते थे, उनको मालूम था डॉक्टर के अग्रवाल कर रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत छोटे छोटे, उसमें बहुत सारी नेचुरोपैथी की भी बातें हो जाएंगी, उसमें होम्योपैथी के भी डॉक्टर आए होंगे, उसमें योग की भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो कितना होलसम होता था, उनका सोच कितना होलसम था। मैं इस पर कई बार बहुत रश करता हूँ कि क्या कमाल है। तो सबको सम्मान देना, सबकी पद्धतियों को सम्मान देना, खर्चे में अधिक से अधिक उनको मिल जाए। एक बात और मुझे लगती है कि जो मैं कहना चाहता हूँ हृदय से, कि बड़े कम डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो कभी, अधिकतर डॉक्टर्स बीमारियों का इलाज करते हैं, बीमारियों की दवाई देते हैं और अपनी 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 जो कमाई है वो भी करते हैं। मैंने पहले डॉक्टर इसलिए देखे जो प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में इतने सजग थे, जो सबको ये बताते हैं कि आप ये करोगे तो आप बीमारी नहीं होगे। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये उनके रग रग में समाया हुआ था। और कैसे हम योगाभ्यास करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, इनका मूल उद्देश्य रहता है। तो मैं मिसेस वीना अग्रवाल, नीलेश बेटा जी, नैना बेटी को ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम सब आरजेएस फैमिली में सब आपके भाई बंधु और आपके स्वजन हैं। कभी भी किसी समय भी कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जो आपको लगता है कि हमारे योग्य सेवा है, आप हमें इंगित कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम खूब बढ़ चढ़ करके अपने अपने कर्तव्यों का वहन करेंगे। आप कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, हम कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना, डॉक्टर के अग्रवाल के आंदोलन को आगे बढ़ाना ही आरजीएस सकारात्मक आंदोलन का एक मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सकारात्मकता से ही आगे बढ़ती है। नकारात्मकता से तो हम नीचे गिरते हैं, नकारात्मक से तो हम अपने आप में भी डाउन होते हैं। मैं अपने आप में भी कमजोर होता हूँ, मैं परिवार को भी कमजोर करता हूँ, और सकारात्मक होकर के मैं अपने आप का भी ख्याल रखता हूँ, मैं परिवार का भी ख्याल रखता हूँ। एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, एक शेर जो डॉक्टर साहब को बड़ा पसंद था कि किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है। डॉक्टर साहब को बड़ा पसंद था शेर, मुझे बार बार कहते थे ये जरूर सुनाना। कहते हैं किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है, अपना ख्याल होता है। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि हर माँ बाप यही चाहता है बच्चे से कि बच्चों आप अपना ख्याल रखना। और ये देखिए कि हर बच्चा ये चाहता है माँ बाप से भी, मम्मी पापा आप अपना ख्याल रखना। और यदि हम सब अपना अपना ख्याल रखने लग जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये कितनी शुभ की बात है। तो इतने संस्कारी डॉक्टर, एक संस्कारी मित्र, एक संस्कारी दोस्त, एक संस्कारी देख रेख करने वाले गार्जियन के रूप में हम के अग्रवाल को खोए नहीं है। ध्यान देना, उनकी सारी बातें हमारे हृदय स्थल पर लिखी रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे सब लोग उसी भाव से हम कुछ आगे बढ़ें, आंदोलन के रूप में, सबके भले के रूप में। सबके भले में अपना भला है, इसके लिए हमें निश्चित रूप से लग जाए कि जितना जनता जनार्दन का हम फायदा कर सके, बिना देखे। ये ना सोचो कि क्या मिला हमको, ये ना सोचो कि क्या मिला हमको, बल्कि देखो कि क्या गया अपना। कम से कम 4 ऐसे मौके थे जिसमें मैं डॉक्टर साहब सारे वहीं पर थे और मैं भी उसमें शिरकत कर रहा था। आकर के कितने उत्साह से सबसे मिलना, आकर के कितने उत्साह से डेमो देना, आके सब बताना कि कितना सिंपल है, इससे ऐसा करोगे बच जाएंगे। तो वो दिल का ख्याल रखते थे, वो दिल के डॉक्टर थे और दिल का ख्याल रखते थे। मुझे लगता है अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस 13वें के मौके पर बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े हृदय से प्रणाम करता हूँ उस माता पिता को जिनके वो एक संतान थे, उन पत्नी के जिनके पति थे, उन बच्चों के जिनके पिता थे। निश्चित रूप से हम उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में जो सम्मान है वो किसी से कम नहीं है, वो कहीं कम नहीं होगा। हम हमेशा हमेशा
उनके कृतज्ञ रहेंगे, उनके ऋणी रहेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये संस्थान करीब 30 वर्षों से काम कर रहा है और 20 वर्षों से मैं अच्छे से उससे परिचित था और कई जगह पर कैंप्स लगे, कई जगह पर कार्यक्रम हुए और हमेशा आकर के उत्साहवर्धन करते थे और कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कार्यक्रम होता है। तो मैं खूब सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले। निश्चित रूप से वो जल्दी वापस आएंगे। शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती है, आत्मा अमर रहती है, ये हमें शास्त्रों ने बताया ही है और मैं समझता हूँ कि जल्दी लौट करके हमारे देश के लिए वो हमारी विभूति थे, हमारे देश के एक बहुत महान नायक थे। वो आकर के फिर संभालेंगे, जनता जनार्दन की सेवा के लिए फिर से आएंगे। इतनी शुभकामनाएं मैं फिर से करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, निर्भर। योगी कवि प्रेम भाटिया जी ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए डॉक्टर के अग्रवाल जी को और डॉक्टर के अग्रवाल जी की परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, आपकी बातों को उन लोगों ने भी सुना है और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए भी हैं। तो ये सारी बातें पहुंच रही हैं और मैं नैना अग्रवाल जी को भी आमंत्रित करूंगा और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लोगों को आमंत्रित करूंगा। और अभी हिंदी पत्रकारिता दिवस है और बहुत अच्छा कमेंट फेसबुक पे लिखा था अरविंद कुमार सिंह जी ने, जो राज्यसभा टीवी के पूर्व संपादक रह चुके हैं। अरविंद कुमार सिंह जी को आमंत्रित करेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए और उसके बाद नैना अग्रवाल जी अगर सुन रही हैं तो उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। वो सुपुत्री हैं और आरजेएस स्टार अवार्डी भी हैं और भाटिया जी आपको पता होगा वो बिट्टा जी आए थे तो डॉक्टर के अग्रवाल जी अध्यक्षता कर रहे थे और बिट्टा जी के हाथों वो आप सबों के सानिध्य में वो अवार्ड नैना अग्रवाल जी को दिया गया था। तो अरविंद कुमार सिंह जी आपको स्क्रीन पे आमंत्रित करेंगे। अरविंद कुमार सिंह जी, राज्यसभा टीवी के पूर्व संपादक जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, प्रणाम अरविंद जी। जी ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पे हम लोग, क्योंकि वो पत्रकार मित्र थे, मीडिया फ्रेंडली, उनका बहुत लोगों को मदद किया उन्होंने, मीडिया को भी, और जनता के डॉक्टर का शब्द दिया था आपने फेसबुक पे, जनता के डॉक्टर के अग्रवाल जी। देखिए मन्ना जी, आपको और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब के मित्र, पारिवारिक जन, धनंजय भाई जो कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत स्टार पत्रकार हैं और मैं बड़ा आदर करता हूं, बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज चूँकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और कुछ ही सालों के अंदर हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो जाएंगे। जो डॉक्टर साहब को जो हम लोग याद कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारे जो उनसे जुड़े लोग हैं उन्होंने काफ़ी उनके प्रति बहुत सारी बातें कही हैं, तो उसका दोहराव नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जाना एक जनता के डॉक्टर का जाना ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता को भी एक नुकसान हुआ है, क्योंकि जो जनता की भाषा में यानी हिंदी में जो बातें वो कहते थे और जिस तरह से उन्होंने एक जागरूकता का प्रसार हिंदी इलाके में, हिंदी इलाका अब आज की तारीख में छोटा नहीं है, बहुत ही विस्तारित इलाका है। तो मैंने ये महसूस किया है कि खास तौर पर कोविड जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब ये सब थे, डॉक्टर साहब से ज़्यादा सरकार और सरकार की बहुत सारी संस्थाओं ने मिल के जो काम किया वो डॉक्टर साहब ने अकेले किया। और मैंने देखा कि जब मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो गाँवों में रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे लोग, मैं बात जब कर रहा हूँ तो मैं आंध्र प्रदेश तक के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब के से तो हमने जाना कि कोरोना से कैसे लड़ें। तो आप ये समझ लीजिए, मैं तो उनको उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में मैं डॉक्टर कोटनीस को देखता हूँ, जिस रूप में मैं डॉक्टर विधान चंद्र राय को देखता हूँ, हकीम अजमल खां को देखता हूँ, या डॉक्टर एम.ए. खान को देखता हूँ, कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक सरोकारों के साथ साथ जनता के लिए अपना काम जारी रखा।
और निश्चित तौर पर मानता हूं कि आप जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का दिवस होने के नाते हम लोग बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं मन्ना भाई आपको बधाई दूंगा कि आपने, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डॉक्टर साहब को विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में उनके किए गए कामों को लेकर के सम्मानित किया जा चुका था। तो उनका जाना जनता की भाषा में कहने वाले एक डॉक्टर का नुकसान है, और निजी तौर पर मेरा उनके साथ 25 सालों का संबंध रहा है। निजी तौर पर क्योंकि 2 ही 3 डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता था, और जब भी कोई मेरे संपर्क में आता था तो मैं उन्हीं की मदद लेता था, जिसमें डॉक्टर साहब नंबर 1 पर ही थे। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोग, उनकी बड़ी मदद की उन्होंने। और उसके पहले जो है, जब मोहसिना किदवई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे तो उस समय मेरा एम्स में 2 डॉक्टरों के साथ संपर्क बन गया था। वो नहीं है इस दुनिया में इस समय तो, लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टर साहब से किसी भी मामले में आप चर्चा कर सकते थे। और अमर उजाला में रहने के दौरान, चूंकि मैं स्वास्थ्य मेरा क्षेत्र नहीं रहा, मैं तो राजनीतिक पत्रकारिता करता रहा, लेकिन मैंने खुद जितना उनसे जाना है, सीखा है, और जागरूकता के प्रसार में उनका जो योगदान रहा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल केवल व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे। और वो संस्था के रूप में वो लगातार जो है वो जीवित रहेंगे। उनके लिए हम सब लोग भी जो यथासंभव मदद कर सकते हैं, उनकी यादों को जीवंत बनाए रखने के लिए, उसके लिए यथासंभव हम सब लोगों को मदद करना चाहिए। अधिक कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि धनंजय भाई के इतना सब कहने के बाद ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। आरजेएस पूरे फैमिली को हमारी तरफ से पूरी बहुत बधाई, शुभकामना। डॉक्टर साहब को हम लोग लगातार याद करते रहें, उनके कामों को, और उनका जो मिशन है जिसको लेकर के वो चले थे, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये सोचना हमारा दायित्व होना चाहिए। बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। अभी जमशेदपुर से पुष्कर बालाजी जुड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द डॉक्टर के अग्रवाल साहब के बारे में बताएं। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, माइक को अनम्यूट करके। जी नमस्कार। नमस्कार। आज की इस 15वां आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। इस अवसर पर भी मैं आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज यह अपना वेबिनार है, डॉक्टर के अग्रवाल जी के स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो जैसा कि सुना है मैंने, उनसे तो मेरी व्यक्तिगत परिचय नहीं है, डॉक्टर अग्रवाल साहब से, जो अब इस हमारे बीच नहीं रहे, उनसे तो मेरी परिचय नहीं है, लेकिन उनकी कृतियों को मैंने पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है। और इतनी व्यक्तित्व के धनी, इतनी सरल स्वभाव के, सुलझे हुए व्यक्ति, और जिस प्रोफेशन में थे वो कितने कुशाग्र बुद्धि के थे, कितने कुशल अपने कार्य क्षेत्र में थे, इसके बारे में कुछ भी कहें तो कम ही है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यानी कहा जाए तो सूरज को दिए दिखाने के समान है। इतने सिंपल व्यक्तित्व, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर उनका व्यक्तित्व, उनका धनी व्यक्तित्व था। इतनी ऊंची सोच वाले, और इतनी कोविड पीरियड में जितने उन लोगों को जागरूक, स्वयं की प्रेरणा से जागरूक कर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़े, और लोगों के लिए जो आज कितनी विषमताएं, विसंगति देखने को मिल रही है, उनके बोधन से, उनका जो कार्यक्रम टीवी में जो वो प्रोग्राम देते थे, मोटिवेशनल प्रोग्राम जो उनका चलता था, 1-2 मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे कितने लोग मोटिवेट हुए और कितनों ने अपने में स्वयं में संबल डाला उनके इस मोटिवेशनल प्रोग्राम से। तो वे अपने आप में, बल्कि मैं कहूंगी कि व्यक्ति नहीं, शक्ति थे, और ईश्वर की आत्मा को शांति प्रदान करें। हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार की तरफ से, अपने आरजेएस परिवार की तरफ से कितना कृतियों को बढ़ा सकते हैं, इस मिलकर हम सब विचार करें, इस बार उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
अब मैं 2 मिनट के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि जो लोग के अग्रवाल से साहब से मिले नहीं है, जैसे डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने कहा, लेकिन सारी चीजें आरजेएस फैमिली के माध्यम से या और यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब के जो काम थे वो गांव-गांव तक पहुंचते थे। जमशेदपुर जैसे शहर में पुष्कर बालाजी ने देखा, ये बताना था कि आरजेएस फैमिली के माध्यम से भी और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब के माध्यम से लोग डॉक्टर साहब के काम को देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे थे डॉक्टर साहब, जनता के डॉक्टर इसीलिए कहा गया। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित करेंगे। क्या सुमन झुनझुनवाला जी अगर जुड़े हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि आप डॉक्टर साहब से मिले नहीं हैं, लेकिन उनके हर काम को खास करके कोविड के समय में आप लोगों ने देखा है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, हाँ, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। सुमन झुनझुनवाला जी हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। समय की सीमा है। डॉक्टर के अग्रवाल साहब के परिवार भी जुड़े हुए हैं, तो एक बार हम लोग मौन धारण करते हैं और उसके बाद अभी नैना अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद मौन धारण का कार्यक्रम होगा 30 सेकंड का, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम 30 सेकंड का होगा। नैना अग्रवाल जी सुपुत्री हैं और आरजेएस स्टार अवार्डी हैं। हाँ जी, थैंक यू मन्ना जी, थैंक यू ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। नमस्ते धनंजय जी, जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, थैंक यू मन्ना जी, डॉक्टर चिंगन, भाटिया जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बोली, थैंक यू सो मच। पूरी फैमिली की ओर से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि, और मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, कि ऐसे इंसान को जिनने हर घर में लोगों की दुनिया बदल दी, लोगों को इतना इम्पैक्ट कर दिया, हर घर में उनकी चर्चा हो रही है, हर घर में लोग रोए हैं उनके लिए। रिमोटेस्ट ऑफ विलेजेस से लेकर मेन मेट्रो सिटीज़ में सब उनका नाम जानते थे, सब उनकी शक्ल को कहीं ना कहीं देख चुके थे, चाहे टीवी पे हो, चाहे उनके फ़ोन पे हो, चाहे उनके लैपटॉप पे हो। ऐसे इंसान ने जितने लोगों की उनने जान बचाई है, जितने लोगों को उनने इम्पैक्ट किया है, ऐसे इंसान के लिए कोई रो भी कैसे सकता है। ऐसे इंसान को तो हम बस सेलिब्रेट कर सकते हैं और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। जाते जाते बोल गए कि शो मस्ट गो ऑन, जाते जाते बोल गए कि मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, मेरी एनजीओ का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चले गया पर लोगों को मदद ना मिले। पूरी जिंदगी बोलते आ रहे हैं कि जिसका कोई नहीं उसका हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसका कोई नहीं उसका डॉक्टर के अग्रवाल। तो यही हमने आगे बढ़ा के ले जाना है, यही हमने आगे काम करना है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, जैसे वो कहते थे कोई बिकना नहीं चाहिए और कोई मरना नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल हेल्प ना मिले हेल्थ के अंदर, और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको हेल्प ही ना मिले। अफोर्डेबिलिटी तो एक चीज़ है, पर दूसरे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कहाँ जाए, जिनको पता ही नहीं होता कैसे मदद मांगे। उसके लिए हम लोग ओपीडी भी चला रहे हैं, सारा उनका काम चल रहा है। जैसे उन्होंने बोला था शो मस्ट गो ऑन, उनके सारे फेसबुक एजुकेशन सेमिनार्स हमारे चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे। परफेक्ट हेल्थ मेला भी होगा इस साल, हर साल होते आ रहा है, इस साल भी होगा, हम लोग करेंगे एट द बैक एंड। जो फंड थी समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, जिसके थ्रू फ्री हार्ट सर्जरीज कर रहे थे हम लोग पेशेंट्स की, वो भी चलेगा। उनकी ओपीडी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ओपीडी चला रहे हैं हर रोज। कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट है जिसको एक्सेस नहीं मिल रहा ट्रीटमेंट का, चाहे वो रांची में बैठा हो, चाहे वो जमशेदपुर में बैठा हो, चाहे वो बैंगलोर में बैठा हो, सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़े घंटे दिन में वो ओपीडी चला रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एडवाइस कर रहे हैं। और भी बहुत डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो अपडेट कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल्स, क्योंकि वो तो हर रोज अपने प्रोटोकॉल्स अपडेट करते थे। वो सब कर आके सारा उनके सीपीआर के प्रोग्राम्स, उनके सारे वीडियोस चलते रहेंगे। हमारे पास 12,000 से ऊपर उनके वीडियोस हैं, सारे रामायण से लेकर महाभारत से लेकर साइंस बिहाइंड रिचुअल्स से लेकर
गीता, वेदास, कोरोना वायरस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सारे वीडियोस उनके चलते रहेंगे ताकि हर घर याद रखे कि डॉक्टर के अग्रवाल जैसा इंसान एक ही बारी आया है और वो सबके दिलों में हमेशा रहेंगे और उनका नाम चलते रहेगा। तो डॉक्टर के अग्रवाल की जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसका काम चलते रहेगा। आप लोगों का सहयोग बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। अन्ना जी मुझे बताते रहते हैं क्या क्या चीज़ें प्लान हो रही हैं, तो हम लोग कर रहे हैं काम। आप सब जुड़ेंगे तो और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मम्मी ज़रूर डॉक्टर हैं, मम्मी भी जुड़ेंगी, मम्मी भी लेके जाएंगी आगे। हम जितना हो सके उतना करेंगे, क्योंकि हैं तो हम उन्हीं के बच्चे, तो उतना हार्ड वर्क करना उनसे सीख चुके हैं। पूरी लाइफ हमने देखा है कि वो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते थे। तो उनकी विशेष जितनी हम लोग ऑनर कर सकते हैं उतने करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू। ओम त्र्यंबकम यजामहे। क्या हुआ बेटा? जी जी जी, ओ सॉरी। अभी नैना अग्रवाल जी को स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। नैना अग्रवाल जी ने अभी जो सुपुत्री हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी की, इन्होंने डॉक्टर के अग्रवाल जी के कदम कदम पे साथ दिया और जो कुछ भी डॉक्टर के अग्रवाल जी करते थे तो टॉकिंग पॉइंट के बैनर तले नैना अग्रवाल जी साथ रही और पत्रकारों को भी सब सहयोग करती रही। और इसी नाते 2017 में 22 जनवरी को MS बिट्टा साहब और विमुक्त अतिथि थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर के अग्रवाल जी कर रहे थे। नैना अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया था RJS के राष्ट्रीय कार्यक्रम में। RJS स्टार है नैना अग्रवाल जी। तो अभी उन्होंने बताया कि डॉक्टर के अग्रवाल के सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। वहां पर RJS फैमिली की तरफ से भी डॉक्टर झिंगन साहब ने और बिजॉन मिश्रा जी ने और भाटिया जी ने कहा कि हम लोग आप डॉक्टर साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं। तो ये बातें आज बताई गई। तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए मौन श्रद्धांजलि करेंगे और उसके बाद फिर सेशन शुरू होगा जिसमें कि हमारे और भी RJS फैमिली के लोग, डॉक्टर समुदाय जुड़े हुए हैं। जैसे हरीश कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। सभी अपने अपने भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो 1.5 मिनट का समय सब लोगों को दिया जाएगा ताकि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। तो अभी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर के अग्रवाल जी को। मौन श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि। Connected. ओम त्र्यंबकम यजामहे। धन्यवाद आप सभी का डॉक्टर के अग्रवाल साहब के जिंदगी
डॉक्टर साहब कहा करते थे कि हमारे जीवन को जश्न की तरह मनाया जाए। उन्होंने ये बातें बताई और शो मस्ट गो ऑन। उन्होंने सारे फ्रेटर्निटी को, स्पेशली मेडिकल फ्रेटर्निटी को बताया। तो इस तरह से हमें याद करना चाहिए और इनको लेकर हम लोग और भी आगे कई तरह की कार्यक्रम वगैरह सोच रहे हैं। अब मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस फैमिली से काफी सक्रिय रूप से जुड़े हैं और डॉक्टर साहब के सारे काम को वो देखते रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं, लेकिन क्या भावनाएं होती हैं वो भावनाएं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। भाटिया जी को उसके बाद आमंत्रित करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं भाटिया जी। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, सुमन झुनझुनवाला जी, आप लोग अगर हैं स्क्रीन पे तो आप आ जाइए। मैंने पहले भी बुलाया था। सुमन जी 2 शब्द छोटे से शब्दों में जी। तो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। एनीवे, तो भाटिया जी बताइए। जी बताएं सर। हाँ बताइए। छोटे से मंत्र है, मंत्र पढ़ना चाहता हूँ जिसका भाव बहुत ही कमाल का भाव है और मुझे इसकी श्रद्धांजलि के रूप में मैं जब दे रहा था तो मेरे मन में मंत्र चल रहा था, तो मुझे लगा आपसे शेयर करता हूँ। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्युमुक्षी मामृतात् ओम स्वाहा। अर्थात हे प्रभु, मैं इस संसार से जब विदा होने लगूं तो कैसे विदा हूं, इस संसार से जाने लगूं तो मैं कैसा हूं, ऐसे मेरा हो जैसे एक खरबूजा पक करके अपने आप बेल से अलग हो जाता है और मेरे जाने के बाद जो मेरी संतान है वो मेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ती जाए। देखिए कितना सुंदर एक विवेचन है, कितने सुंदर एक भाव है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे परिवार का जो इस शिद्दत से फिर लगा हुआ है कि शो मस्ट गो ऑन, कि पापा चले गए हैं लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे। मैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और हम बहुत सारे उनके आभारी हैं, पूरी जनता जनार्दन आभारी। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब मैं चाहूंगा प्रविंद्र नरेन टटेसर जी, जी हाँ, आरजेएस फैमिली से काफी एक्टिव जुड़े हुए हैं। नरेन टटेसर जी अगर सुन रहे हैं तो आप आइए 1.5 मिनट में अपने, कृपया आप लोग तैयार रहें। अभी 1 by 1 जो है सब लोगों का नंबर आएगा। नरेन टटेसर जी। नरेन टटेसर, माइक आपका म्यूट है, माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही बिल्कुल। आप बोलिए, श्रद्धांजलि के शब्द बताएं। डॉक्टर के अग्रवाल साहब के बारे में इस आरजेएस के वर्चुअल बैठक में वैसे तो बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जा चुका है और मैं बताना चाहूंगा कि आरजेएस ने मुझे 2-3 अवसर उपलब्ध करवाए, लेकिन मैं अपनी निजी व्यस्तता के कारण वहां पे उपस्थित नहीं हो सका, जिसका मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि अचानक ऐसा भी हो जाएगा कि डॉक्टर साहब हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे कभी ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जहां तक डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व की बात है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने चिकित्सा के माध्यम से स्वयं को मानवता के प्रति समर्पित कर दिया था। तो जो हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज डॉक्टर के अग्रवाल साहब हमारे आसपास रहेंगे और हम सदा सदा के लिए सुन पाएंगे। इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से डॉक्टर साहब को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूं और उनके प्रति अपने विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद डॉक्टर नरेन टटेसर जी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी स्वास्थ्य कर्मी हैं
और जुड़े हुए हैं, अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, पहले भी आपको बुलाया गया था, आप काफी सक्रिय रहे हैं और डॉक्टर साहब के बारे में भी आपने कुछ लिखा भी है जो कि ग्रुप में शेयर किया गया। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, माइक को आप अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ, आप बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर के अग्रवाल साहब से व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन वे मेरे हृदय में आरजेएस के माध्यम से, अपने मोटिवेशनल लेक्चर के माध्यम से, उनके कार्यों को सुनकर हमारी टीम के हर एक सदस्य प्रतिदिन प्रेरित होकर आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा का प्रयोग जीवन रक्षा के लिए करते आ रहे हैं और वे हमारे हृदय में बसे हुए हैं। वो हमारी आत्मा का एक भाग बन गए हैं। उनकी आत्मा और हमारी विकसित आत्मा दोनों मिलकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हमको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद जी। और इसके बाद प्रवींद्र सिसोदिया जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब के बारे में बता दें कि वो हर कोविड काल में 1.25 साल से लगातार मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम हर मंडे करते थे और उसमें हम लोग जुड़ते थे। वो ऐसे ही पत्रकार जो हैं प्रवींद्र सिसोदिया जी जुड़ते थे, डॉक्टर साहब की बातों को सुनते थे, फिर आगे मीडिया के माध्यम से उसको लाते थे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो प्रवींद्र सिसोदिया जी आप ऑन स्क्रीन आइए और अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर के अग्रवाल जी के प्रति समर्पित कीजिए। सबसे पहले प्रवींद्र सिसोदिया, सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रवींद्र सिसोदिया की ओर से। और यूं तो महाभारत में कई किरदार थे, लेकिन कोरोना काल के इस महाभारत में डॉक्टर के अग्रवाल ने समग्र विश्व को बता दिया कि जिस प्रकार उन्होंने अपने रहते लाखों लोगों की जान बचाई। और जितना मैं उनको जानता हूँ वो उतना डाउन टू अर्थ थे, और वो जब भी मुझसे पहली बार मिले थे, मुझे जितना याद है, वो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ जब मुझसे पहली बार मिले थे, मैं जाने वो कब से मुझे जानते थे। जब मैं उनके प्रतिबिंब को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भीष्म प्रतिज्ञा उनमें दिखाई देती थी, जिसने दिन रात लोगों को सेवाएं दी और अपने अंतिम समय तक वो सेवा में अपने आप को अर्पित करते रहे। मुझे लगता है उस भीष्म प्रतिज्ञा ने शायद कलयुग के श्री कृष्ण से श्री कृष्णकांत अग्रवाल ने पूछा होगा, मेरे दोष क्या है? मैं तो अपना धर्म ही निभा रहा था। शायद उस सुप्रीम नेचर सोल पावर ने कहा हो, अब आपकी हमें जरूरत है। शायद उस सुप्रीम नेचर सोल पावर ने कहा हो, अब आपकी हमें जरूरत है। तो मेरा आरजेएस के इस पटल पर श्री डॉक्टर के अग्रवाल जी को यही एक कर्ण की भांति उस सुप्रीम पावर से डॉक्टर के अग्रवाल ने यह मांगा होगा, द शो मस्ट गो ऑन एंड माई हार्ट केयर फाउंडेशन शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू सर्व ऑल। कर्ण की भांति उस सुप्रीम पावर से डॉक्टर के अग्रवाल ने यही मांगा होगा, द शो मस्ट गो ऑन एंड माई हार्ट केयर फाउंडेशन शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू सर्व ऑल। इसके बाद ये हम सबका धर्म है कि हम एफसीएफआई का सहारा देते रहे, सीएफआई को सहारा देते रहे। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझसे और मुझे बुरे दौर में भी संभाला है और मुझे उस बुरे दौर से निकाला है। मेरी उनको दिल से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी महान आत्मा को बहुत 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 शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसके बाद मैं एक मंत्र पढ़ना चाहूंगा।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो अभी पत्रकार प्रविंद्र सिसोदिया जी से आपने सुना डॉक्टर के अग्रवाल जी के बारे में। अब हम आमंत्रित करेंगे पत्रकार सिराज अब्बासी जी को, और सिराज अब्बासी जी अगर आप सुन रहे हैं तो आ जाइए ऑन स्क्रीन। सिराज अब्बासी जी, सिराज अब्बासी जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और वेबिनार वगैरह में, फेसबुक लाइव वगैरह में जुड़ते हैं, अभी जुड़े हुए हैं। और एक और आ रहा है 455199, वो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। 455199। सिराज अब्बासी जी आप हैं या हम आगे बढ़ें? सिराज अब्बासी जी नहीं है। हाँ, एक शिक्षक समुदाय जुड़े हुए हैं, शिक्षक हरीश कुमार शर्मा जी। हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, काफी एक्टिव भी हैं, बैठक में भी भाग लिया था आपने। तो डॉक्टर के अग्रवाल जी के प्रति आरजेएस फैमिली में बहुत कुछ भेजा गया। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। डॉक्टर के अग्रवाल जी के बारे में कुछ कहना आप सबके सामने बहुत ही मेरे लिए असंभव सा कार्य है, क्योंकि मैंने इतना सुना और मैंने फेसबुक के माध्यम से, आरजेएस के माध्यम से उनके बारे में देखा। वो हर चीज को मतलब इस प्रकार से बताते थे, उनका एक तरीका ही अलग होता था। मैंने उन फर्स्ट वीडियो एक देखी थी, पहली बार मैंने डॉक्टर के अग्रवाल जी की एक वीडियो देखी थी। वो बता रहे थे कि खाना खाते वक्त किसी के यहाँ कुछ फंस जाए तो कैसे हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और वो वीडियो देखकर मुझे उनके बताने के जो तरीके थे, फिर मैं बार उनके ऐसे वीडियो देखता, फर्स्ट एड के रूप में जिस तरह दी, हम के कोई किसी परिस्थिति में फंस जाए तो क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से। और जब पिछले विगत दिनों में के अग्रवाल जी का हेल्थ बुलेटिन आप भेजते थे आरजीएस के माध्यम से, फेसबुक में मैसेंजर के थ्रू, तो ये सब मैं देखता, तो बहुत कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल सका, ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आरजेएस के माध्यम से और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से उनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, और उन जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर हम कहीं ना कहीं बहुत लाभ ले सकते हैं। तो उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और परिवार के साथ हम सबको इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। भावों की कर लेखनी असवन मसीह बनाए, दिल के पन्नों पे लिखूं डॉक्टर के अग्रवाल तुम्हारा नाम। तो यानी इस प्रकार से मैं भावों को अपने शब्दों में पिरोकर कुछ नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि डॉक्टर के अग्रवाल जी को समर्पित। धन्यवाद जी, धन्यवाद हरीश कुमार शर्मा जी। वैभव भारद्वाज जी, हाँ, सिराज अब्बासी जी, आपका नाम अनाउंस हुआ था, आप बहुत सक्रिय हैं और आप जुड़े हुए हैं। सिराज अब्बासी जी पत्रकार, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। कुछ लोग जुड़े थे, मैंने नाम भी पुकारा था, लेकिन उस वक्त वो नहीं थे, जैसे डॉक्टर गिरीश त्यागी जी जुड़े थे, उस समय वो नहीं थे। सिराज अब्बासी जी जुड़े हुए हैं, यहाँ शो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ सिराज अब्बासी जी नहीं आ पा रहे हैं स्क्रीन पे। एनीवे, तो अब मैं एक बार आमंत्रित करूंगा अशोक कुमार झिंगन साहब को, कि इस तरह, चूंकि शुरू से आप जुड़े रहे हैं, आरजेएस की उस मार्गदर्शक टीम में आप रहे हैं जब हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किया, और इस तरह से हम लोग चूज कर रहे हैं कि आरजेएस के अंदर डॉक्टर के अग्रवाल जी के जो सपने हैं, परिवार ने कहा कि वो पूरा कर रहे हैं।
हम लोग भी सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत इसी तरह उनके सपने को, अच्छे काम को और गति देंगे। डॉक्टर ए के झिंगन साहब कुछ मार्गदर्शन करें और उसके बाद नरेंद्र टेटेसा जी बोलिए क्योंकि अब समापन किया जा रहा है। जी बोलिए। मैं डॉक्टर ए के झिंगन साहब से, क्योंकि आज की बैठक में सकारात्मक पत्रकारिता के साथ ही कोविड पर भी चर्चा है, तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर जे के झिंगन साहब थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कृपया। ये बताएं कि जो कोविड की वैक्सीन आ रखी है, तो ये जो 3 कोविड की वैक्सीन आई हुई है, तो अगर क्या मैं ये जानना चाहूंगा, क्या हम एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी बार जब हम वैक्सीन को जो दूसरा डोज लें तो क्या वो दूसरी वैक्सीन लग सकती है? अगर नहीं तो क्यों? प्लीज। सबके लिए है, मतलब आपने सबके संदर्भ में पूछा है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और सबके इसके बारे में जानने की इच्छा भी होती है। सबसे पहला तो ये है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, ये तो निश्चित रूप से है। अगर क्योंकि वैक्सीन अगर लगेगी तो निश्चित रूप से अगर कोरोना होगा भी तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, और भी कई कारण है। लेकिन कई लोग जैसे अभी बहुत सीवियर हुए तो उसमें डिपेंड करता है कि म्यूटेशन में अगर वो सीवियर टाइप का म्यूटेशन था तो उसकी वजह से उसमें ऐसा हो सकता है। जिसको जो वैक्सीन लगती है, बिकॉज सारी वैक्सीन डिफरेंट पद्धतियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जिसको कोवैक्सीन लगेगी उसको कोवैक्सीन ही लगेगी, जिसको कोविशील्ड लगेगी उसको कोविशील्ड ही लगेगी। कोवैक्सीन जो है 4 हफ्ते बाद लगेगी, कोविशील्ड अब जो है 12 हफ्ते बाद लगेगी। आपको अगर कोविड हो चुका है और आपने इससे पहले अगर एक वैक्सीन लगवा ली है तो जिस समय आपका कोविड से आप रिकवरी हो जाएगी तो उसके 4 हफ्ते बाद आप लगवा सकते हैं, वो भी जब अगर माइल्ड है। अगर उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी तो 6 से 8 हफ्ते बाद आपको उसका वैक्सीनेशन लगेगा। और वैक्सीनेशन लगवाने में अति जरूरी है, थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए कि जो दवाइयाँ आप खाते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हैं, चाहे हार्ट की हैं, चाहे वो खून पतला करने की हैं, बिल्कुल आप उनको लेके जो दवाई रेगुलर लेते हैं उनको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपना बाकायदा खाना खा के अपना जाइएगा, तब उसको वैक्सीन लगवाइएगा। वैक्सीन जिस तरह अपना यहाँ पे लगता है, जिन लोगों को इंसुलिन लगती है उस दिन वो इधर इंसुलिन नहीं लगाएंगे, वो दूसरी तरफ लगाएंगे, क्योंकि जिधर इंजेक्शन लगा उस दिन नहीं लगाना चाहिए। और बाकी ऐसी कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा उसमें ऐसा देखा नहीं गया है। जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन हो गया है उन लोगों के उनने मास्क लगाने भी बंद कर दिए हैं। तो हमारे देश में भी जिस समय वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और इस बीमारी से हम लोग अपने आप को निकाल सकेंगे। दूसरा जो सवाल था मन्ना साहब का, उदय जी का, ये एक जिसको कहने चाहते हैं ना, एक डेडिकेटेड व्यक्ति है। मुझे याद है 2015 से ये हम लोगों ने राम जानकी संस्थान का शुरू हुआ था प्रोग्राम 2016 में, जो पिक्चर्स हैं जिसमें मैं और डॉक्टर के अग्रवाल साहब इकट्ठे हैं। तो इसमें जो है ऐसा डेडिकेशन है भाटिया साहब का, मन्ना साहब का, सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, और मैंने हमेशा देखा कि सकारात्मक है इनका, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार मैंने मना भी किया, कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके बाद थोड़ा सा कोई गिला या शिकवा किया, बट उसके बाद वही व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। तो ये जो पॉजिटिविटी मैंने देखी इनमें, मन्ना साहब में और पूरे ग्रुप में और पूरे संस्थान में लोगों में, वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब से, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, डॉक्टर के अग्रवाल लगाते थे मेला 1994 से उन्होंने शुरू किया था या 93 से शुरू किया था, मैंने 99 में उनको देख के किया था और मेरे लिए तो रोल मॉडल थे। आज भी अगर नैना वहां सुन रही हैं तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उस मेले को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करके हम उसको एक उतना ही बढ़ाएंगे और उनके जो पूरे जो उनके जो भी उनका मिशन है बिल्कुल उसको वैसा ही चलाएंगे और उनको किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होगी। और इसमें पूरा आरजीएस सब पूर्ण रूप से धन मन तन तीनों से उसके साथ जुड़ा रहेगा, इसकी मैं पूरी आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ आरजीएस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक सवाल जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं आप,
तो एक सवाल कोई ऐसे कर रहे थे, आजकल क्या है ना कि वो स्टेरॉइड वगैरह जो लिए जाते हैं खून पतला करने के लिए, अच्छा उससे क्या है डायबिटीज कई और दवाइयां ली जाती हैं, मान लीजिए निमोनिया हो गया और उसका, तो उसमें जो दवाइयां ली जाती हैं उससे बीपी भी बढ़ जाता है और डायबिटीज काफी बढ़ जाती है, तो क्या वो फिर दवाइयां छोड़ने के बाद कंट्रोल हो जाती हैं क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मन्ना साहब, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मैं मरीज देखता था वो यही है। एक्चुअली क्या है, कोविड जो खुद बीमारी है वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, डायबिटीज भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। कोविड के जो वायरस है ये सीधे बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनती है उसको अटैक करते हैं और इसकी वजह से शुगर नियंत्रण में नहीं रह पाती। लेकिन जब ये शुगर डायबिटीज इसमें कोविड की वजह से सेकेंड वीक में, पहले हफ्ते में नहीं, सेकेंड वीक में जब फेफड़ों पे असर हो जाता है, तब जान बचाने के लिए, फेफड़े बचाने के लिए सभी डॉक्टर उनको स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स की मात्रा काफ़ी दी जा सकती है क्योंकि जान बचाना जरूरी है। इस स्टेरॉइड से चूंकि डायबिटीज ऑलरेडी है तो सीधी शुगर 400 से 500 600 तक पहुंच सकती है। उसको अस्पताल के अंदर अपना 3 दफे इंसुलिन देके, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर इंसुलिन, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, और एक रात को दूसरी इंसुलिन लगा के 24 घंटे उसको कंट्रोल किया जाता है और इस तरीके से बीमारी से और जो बढ़ी हुई शुगर है उससे नियंत्रण में आ जाता है। ये जो इंसुलिन ड्यूरिंग इस टाइम पे लगती है वो परमानेंट नहीं है, 3 से 4 हफ्ते बाद दोबारा आप उन्हीं टेबलेट पे चले जाते हैं जिन पे आप पहले रहते थे। तो इससे निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है कोविड। उसकी वजह से तनाव भी है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, उससे शुगर भी बढ़ेगी, और ये दोनों चीजों को इसीलिए जब भी आप देख रहे हैं खुद कोविड की वजह से इसका जो हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, उसकी वजह से क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर मरीज को जो भी कोविड से एडमिट रहा और जिसको स्टेरॉइड दिए गए, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, जब उनकी छुट्टी होती है तो उनको खून पतला किए जाने की दवाइयाँ दी जा रही हैं जो कि 2-3 हफ्ते तक चलती हैं। तो ये सब प्रोसेस उसी एक ही बीमारी का हिस्सा है और ये एक बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। इसीलिए लोगों को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है, लेकिन सब नियंत्रण में आ जाता है। और सब लोग जितने भी रिकवर हुए हैं, देखिए मात्र जो है 98% लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं। 1% जो है उनमें शायद मॉर्टेलिटी होती है, दूसरे 1% उस बीमारी से बाहर निकल आते हैं, लड़के भी। तो इसलिए इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में है तो एक बीमारी, और ये एक स्ट्रेन जो बदलते जा रहे हैं, ये ज्यादा और चिंता का विषय है हम सब के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब, अशोक कुमार झिंगन साहब, आपने बहुत अच्छे सरल शब्दों में इसको समझा दिया और हमारे आरजेएस फैमिली निश्चित रूप से, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको डाला जाएगा। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, उन तक ये जानकारी जो है पहुंचा दी जाएगी ताकि लोगों तक। डॉक्टर साहब का, एक के अग्रवाल जी का भी ये था कि वो जनता के डॉक्टर कहलाए, और इसीलिए कहलाए कि उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगती थी तभी मेला लगाना शुरू किया, तभी आपने डायबिटीज का मेला लगाना शुरू किया। मतलब जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मिशन मोड में काम करना, ये तो परमात्मा ने आप लोगों को कुछ सकारात्मक ऊर्जा ऐसी दी है कि आप लोगों ने इस तरीके से अपनी पहचान बनाई, लोगों के लिए काम किया। अभी भी आप डॉक्टर जी बिजन कुमार मिश्रा जी, हम आखिरी में ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर झिंगन ने बहुत ही बढ़िया रूप से सरल भाषा में हम लोग सबको समझाया है। जितने आपके दर्शक इसको YouTube में भी देखेंगे, जिससे कि उनको एक बहुत ज्यादा अच्छी तरह एक ज्ञान प्राप्त होगा कि उनको कैसे कोविड को मैनेज करना चाहिए, पोस्ट कोविड स्पेशली। आपने जो डॉक्टर साहब कहा है कि ये निरंतर रखना, एक मॉनिटरिंग रखना अपना शुगर का लेवल को, ये बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम थे, हम उससे उभर कर आए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ऑलवेज बोलते थे, आप बॉर्डर लाइन में है मिश्रा जी, हम आपको दवाई नहीं देंगे, आप खाली अपना एक्सरसाइज जारी रखिए, आप अपना खान पान को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत खाने से बहुत इच्छुक हैं, हम सब कुछ खाते हैं और ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो डॉक्टर साहब ऑलवेज हमको रोकते थे। तो अभी जब हम हॉस्पिटलाइज हुए और निकल कर आए तो हम देखें कि हर समय
डॉक्टर्स का एक एडवाइस जो डॉक्टर जिंगन ने दिया वो बहुत ही अहम एडवाइस है, क्योंकि जितना मृत्यु हो रहा है, जितना स्मॉल परसेंटेज में भी हो रहा है, स्ट्रेस के लिए लोग इसको मैनेज नहीं करते हैं, इसके चलते होता है। हमारा केवल एक ही चिंता है जो आरजेएस परिवार को आगे ले जाना चाहिए कि हम लोगों को सरकार को बाध्य करना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये जांच उपलब्ध होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग गांव में तो उनको अपना हेल्थ प्रोफाइल मालूम नहीं होता है, वो मालूम होना चाहिए। तो हर एक लोगों को अनिवार्य रूप से जो हेल्थ कार्ड का घोषणा किया गया है, केवल घोषणा भर नहीं रहे, यानी जैसे आधार कार्ड सबको मिल गया है, हर एक व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड सही ढंग से सुरक्षित रूप से रहना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो कि वो क्या क्या क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, किस ढंग से उनको मैनेज करना चाहिए। जैसे कई लोग अपना बीपी नहीं मेजर करते हैं, जबकि वो बहुत ही जरूरत है। कई लोग अपना ग्लूकोज लेवल नहीं मेजर करते हैं, जबकि वो बहुत ही जरूरत है। ये सारी चीजों को मेजर करना रेगुलरली बहुत जरूरी है, जो एटलीस्ट साल भर में या 2 साल में एक बार लोगों को अपना पूरा हेल्थ चेक करना चाहिए। और कहाँ लोगों को उपलब्ध होता है, नहीं होता है। तो हम समझते हैं जो डॉक्टर जिंगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे रूप से हम लोगों को समझाया, और बहुत अच्छा प्रश्न उदय मन्ना जी ने पूछा। और हम समझते हैं कि आपका यूट्यूब को लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। डॉक्टर जिंगन ने जो आज हम लोगों के सामने बहुत सरल रूप से रखे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपको और आरजेएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने ये कार्यक्रम को आज रखे, जिसके चलते कई लोगों को कई चीज की जानकारी हुआ। धन्यवाद मन्ना जी, आप अपना काम जारी रखिए। आप टॉर्च लेकर आगे जा रहे हैं, हम आप लोग के पीछे हैं, हम लोग को लाइट दिखाते रहिए मन्ना जी। थैंक यू वेरी मच। आपको अनम्यूट होना होगा। आप लोगों के जो कहे हुए विचार हैं और जो भी सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को आरजेएस आगे लेकर जा रहा है। लगता होगा कि लेकिन पूरी आरजेएस फैमिली में गाइड करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है और विचार वहां से मिलते हैं, फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और सिराज अब्बासी जी, आप काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित भी किया था। अनम्यूट करके अगर आप बोल लें, क्योंकि हम लोग अब श्रद्धांजलि का अंतिम पायदान पर हैं, तो आप छूटे नहीं। और बाकी और एक और सज्जन हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। अगर आपने नहीं बोला है तो आप बताइए, आइए स्क्रीन पे, क्योंकि अंतिम सोपान पे हैं। हम इस बारे में आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के जो विराट व्यक्तित्व है उससे हर कोई सीख सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे किसी पद पे नहीं भी हो। एक आम इंसान से लेकर कि द शो मस्ट गो ऑन, उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कहा, लेकिन वो सबके लिए है कि हम लोगों को जीवन में जो जीवन मिला है, जितना जिसके पास है, वो कुछ न कुछ जन कल्याण की बातें सोचता रहे और उस पर कार्य करे, यही जीवन रहा है। और उन्होंने अपने जीवन को कहा था कि हमारा जीवन जो है ना एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। शायद इसीलिए कहा था कि उन्होंने अपने जीवन से बहुत सारी चीजें प्रेरित किए हैं। यहाँ हर कोई आदमी उनसे केवल एक बार मिल लेता था, तो उन्होंने हमारे जैसे पत्रकारों को भी कहा था कि कहीं भी किस भारत के किसी कोने में कोई आदमी दिल की बीमारी से नहीं मरना चाहिए, और कोई अगर ऐसा आदमी है तो आप हमें बताइए। इतना मतलब जनता के लिए, इसीलिए जनता के डॉक्टर आज कहला रहे हैं। तो हम लोगों को चरैवेती इसी तरह से अपने जीवन का सिद्धांत बनाना चाहिए। और डॉक्टर साहब को हम लोग बराबर याद करेंगे। आरजेएस फैमिली में बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू जो हैं वो जनता के कल्याण में जाएंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सिराज अब्बासी जी अभी भी स्क्रीन पर नहीं आए हैं, मैंने आमंत्रित किया है। सिराज अब्बासी जी, आप बहुत सक्रिय हैं और किसी कारणवश आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एनीवे, मैं अब ये हम जा सकते हैं उदय मन्ना नहीं, बस समाप्त हो रहा है सर, बस 1 मिनट का समय लेंगे और ये शुरू कर रहे हैं हम। आप म्यूजिक सुनेंगे जी, आपके पास आ रहा होगा ये।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगते तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मा गृहः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सूर्यानामदे लोकाः अन्धेन तमसावृताः तावस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिन्महनो जनाः अनेकदेकं मनसो जलीयो नैव पूर्ववर्षति तथावतो तस्मिन्नवो मादरिष्वं ददाति। तो आप सभी का धन्यवाद। आज हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कोविड और पत्रकारिता को लेकर चर्चा की और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में चर्चा की और आरजेएस फैमिली से और जो और भी लोग थे जो डॉक्टर साहब के शुभचिंतक थे वो लोग जुड़े और पत्रकार जुड़े, डॉक्टर जुड़े और हम लोगों ने चर्चा की, योगी कवि जुड़े, समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, अलग अलग राज्यों से जुड़े। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को हम लोग याद करेंगे और उनके सपने को कभी भूलेंगे नहीं। आगे चलकर और भी हम लोगों के जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं, डॉक्टर साहब को याद करके उनके जो बताए मार्ग हैं, जैसा परिवार का कहना है कि वो सारे काम करेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे, हम लोगों से जो हो सकता है आरजेएस फैमिली जो है वो साथ खड़ी रहेगी उस परिवार के साथ भी, और डॉक्टर साहब के जो भी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं उसको बंद नहीं करने देना है, उसको चलाते जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी। अब कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। जितने लोग भी जुड़े, जो भी सुने, वो अच्छे काम, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक भारत आंदोलन, और दिल्ली के अंदर जब सकारात्मक भारत भवन बनेगा तो डॉक्टर साहब की यादें भी उसमें साझा की जाएंगी, तमाम प्रदेशों के महापुरुषों की यादें उसमें साझा की जाएगी, और जो आरजेएस की अगली जो आगामी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है उसमें डॉक्टर साहब के बारे में भी उनका जीवन परिचय, डॉक्टर साहब का आर्टिकल पहले से आ चुका था, अब जीवन परिचय पर हम लोग विचार करेंगे डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में हैं, रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आरजेएस फैमिली के अभिन्न अंग के रूप में अपना परमात्मा से जब मिलन हो गया है तो वो अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, डॉक्टर के अग्रवाल साहब को याद करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप सभी का कोटि कोटि नमन है। और डॉक्टर साहब की आत्मा को बहुत शांति मिले, डॉक्टर साहब के कोई काम रुके नहीं, यही आरजेएस फैमिली और डॉक्टर साहब की जो फैमिली हैं उनका सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग आज का कार्यक्रम विराम देते हैं इस घोषणा के साथ कि डॉक्टर साहब कोविड निमोनिया प्रोग्रेसिव जो था नहीं बच पाए, उसी तरह से और भी जो आरजेएस फैमिली में जो एक तरह से हम लोगों का साथ छोड़ गए हैं, उन लोगों को भी हम लोग बारी बारी से, फेसबुक लाइव भी होगा, वेबिनार होगा, तो हम लोग बारी बारी से उन सभी को याद करेंगे, उन सभी लोगों को याद करेंगे, उन सभी की लिस्ट बन गई है। बारी बारी से हम लोग सभी के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। यही है आरजेएस फैमिली, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद।